अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7 होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 प्लांट सिस्टम, जिसमें हमने देखा था कि लीव्स सिस्टम क्या है, रूट सिस्टम क्या है, शूट सिस्टम क्या है। फिर हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में देखा था, रिस्पायरेशन के बारे में देखा था। ठीक है, फिर हमने देखा था कि लीव्स को कैसे अडाप्ट किया गया है कि वो फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कर सकें और फूड ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें। ठीक है, आज हम ट्रांसपायरेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको इवेपोरेशन के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। ठीक है, इवेपोरेशन जब हम कोई वाटर बॉयल करते हैं ना किसी वैसल में, तो वो जब हम उसको हाई टेम्परेचर पर बॉयल करते रहें तो उसका लेवल लो हो जाता है। ठीक है, इसी तरह जो हम कपड़े फैलाते हैं ना बाहर सन ड्राई करने के लिए, ठीक है, उनसे भी वाटर वेपर निकलते हैं और वो ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो किसी वैसल से वाटर वेपर्स का निकलना और किसी क्लॉथ से वाटर वेपर्स का निकलना, इसको एवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, वाटर इतनी मैक्सिमम एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो अपने जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक करते हैं और रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं और अपनी उस एनर्जी के साथ जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और एयर का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, इसको एवेपोरेशन कहते हैं। अब हम जानेंगे ट्रांसपरेशन क्या है। जैसे वाटर वेपर्स का निकलना यूटेंसिल से या किसी वेसल से या क्लॉथ से इवेपोरेशन था ना, इसी तरह प्लांट के लीव से वाटर वेपर्स का निकलना, इसको सिंपल वर्ड में ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको वाटर बताई थी वीन्स लीव्स के अंदर थ्रू छोटी मूव छोटी करता छोटी है, वीन्स होती हैं, जैसे वीन्स के हमारे थ्रू हैंड्स ब्लड के मूव करता है, होती इसी है ना, तरह हैंड्स हैंड्स के के ऊपर ऊपर जो या पूरी बॉडी में उन वीन्स वीन्स होती है, के इसी तरह लीफ के लीव्स वीन्स की भी भी मूव कर रहा अपनी होता है। वीन्स होती हैं और जब लिटिल। ये स्टोमेटा के करीब पहुंचता है ना, जब मैंने आपको बताया था स्टोमेटा जैसे डोर्स होते हैं ना हमारे घर के, इसी तरह लीव्स के जो अंडर साइड पे एक डोर शेप ओपनिंग होती है जिसको स्टोमेटा कहते हैं। जब वाटर उन वीन्स के थ्रू पहुंचकर इन स्टोमेटा के पास पहुंचता है ना, तो वहाँ से ट्रांसपायर हो जाता है, वहाँ से जो है वो एयर का पार्ट बन जाता है। ठीक है, इसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब जो ये ट्रांसपायरेशन है ना, ये एक तरह की स्ट्रीम क्रिएट करती है जिसको ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम कहते हैं। जो वाटर है वो सॉइल से रूट्स के अंदर इंटर होगा और रूट की सेल टू सेल मूव करेगा अंटल ये जो स्टेम है उसके जाइलम तक पहुंचेगा। जब जाइलम तक पहुंचेगा तो ये पूरे प्लांट बॉडी में उसके थ्रू मूव करेगा। जाइलम में एक्चुअली जो है वो कोहेजन होती है, मतलब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं आपस में बाउंड होते हैं। एडिशंस होती है, जो सेलुलोज है उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। ठीक है, और ऊपर ऊपर मूव करते जाते हैं, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करते हैं। ठीक है, ये कोहेजन टेंशन थ्योरी है, इसको आप 9-10 क्लास में जाकर पढ़ेंगे। जस्ट अभी ये आप देख लें कि वाटर जो है वो सोइल से जाइलम में जाएगा और जाइलम से प्लांट बॉडी में मूव करेगा और प्लांट से जो है वो लीव्स तक जाएगा। लीव्स से जो है वो वाटर ट्रांसपायर होगा थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, ये एक टेंशन क्रिएट होगी रूट्स में, एक प्रेशर क्रिएट होगा कि और वाटर मूव करे रूट्स के अंदर। ठीक है, अब हम कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं जिनसे ट्रांसपरेशन या तो इंक्रीज़ हो रही होती है या डिक्रीज़ हो रही होती है। ठीक है, जो विंड है ना, उससे जब वो विंड ज़्यादा होगी तो ट्रांसपरेशन भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं लीफ के ऊपर वो इसने एयर का पार्ट बनना है। ठीक है, तो जितनी फास्टली एयर मूव करेगी इन द फॉर्म ऑफ विंड, उतनी ही फास्टली जो है वो ट्रांसपरेशन होगी, इतना ही ज़्यादा वाटर जो है वो प्लांट से मूव आउट होगा इनटू एयर। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज़ टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा या जितना ज़्यादा वार्म डे होगा उतनी ज़्यादा जो है वो ट्रांसपरेशन होगी, क्योंकि हम जो है टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो है वो इवेपोरेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स की को एनर्जी ज़्यादा गेन करते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी गेन कर करके वाटर जो है वो एयर का पार्ट बनते रहते हैं। तो टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपरेशन। ठीक है, नाउ द थर्ड फैक्टर इज़ ह्यूमिडिटी। जितनी ज़्यादा हवा में नमी होगी, ह्यूमिडिटी होगी, उतनी ज़्यादा कम एवेपोरेशन होगी। ठीक है, ह्यूमिडिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपायरेशन। हवा में पानी अगर ज़्यादा है तो उसको पानी कम चाहिए। ठीक है, तो जो ट्रांसपायरेशन है उसके थ्रू पानी जो है वो कम कम मूव करेगा एयर में। अगर हवा में नमी कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए, तो ट्रांसपायरेशन के थ्रू प्लांट से एयर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी मूव करेगा। तो ट्रांसपरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। स्टोमेटा जो है वो हमने कहा था कि मोस्टली जो है वो डे टाइम ओपन होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना होता है, स्टोमेटा उसमें जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। स्टोमेटा डे टाइम ओपन होते हैं तो वाटर भी क्योंकि स्टोमेटा के थ्रू ज़्यादा मूव होता है आउट इनटू एयर, तो ट्रांसपरेशन भी डे टाइम ज़्यादा होगी। दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट ट्रांसपरेशन। अब जो फैक्टर्स थे ना जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, जिनसे ज़्यादा होने से या एवेपोरेशन का भी जो है वो रेट ज़्यादा हो रहा था, जैसे कि विंड है, अगर ये कम होगी या तो टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा, डे टाइम में अगर ज़्यादा
प्रोलॉन्ग है तो जो ट्रांसपरेशन है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। और ट्रांसपरेशन ज़्यादा होने की वजह से प्लांट जो है वो ज़्यादा वाटर लॉस करेंगे और इसके नतीजे में प्लांट जो है वो विल्ट भी हो सकता है या डाई हो सकता है, ठीक है। अब एक और चीज़ होती है प्रोटोमीटर, ठीक है। इसमें जो प्लांट है एक ये बॉक्स टाइप होता है, इसमें प्लांट को जो है वो एक जगह इंसर्ट करते हैं, एक ट्यूब में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और उसको वाटर बॉटल भी होती है, जितना वाटर चाहिए होता है उतना वो देते हैं और उसको उसकी कॉर्क को क्लोज कर देते हैं जब हमने प्लांट को वाटर दे दिया होता है, ठीक है। अब जो प्लांट जब ट्रांसपायर करेगा, वाटर लूज़ करेगा, तो उसके अंदर एक थर्मामीटर लाइक स्केल सा होता है, ठीक है। तो वो जो है वो वाटर डिटेक्ट करता है एयर के अंदर, तो जितनी ज़्यादा ट्रांसपरेशन होगी उसकी स्केल की रीडिंग भी ज़्यादा होगी और हम कह सकते हैं कि इस प्लांट ने इतना जो है वाटर ट्रांसपायर किया है। तो इस प्रोसेस के इस अपरेटस के थ्रू, प्रोटोमीटर के थ्रू हम ट्रांसपरेशन का रेट डिटेक्ट कर सकते हैं।